आरआई भुवनेश्वर का जब से मेरिट लिस्ट आया है, बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान हैं कि सर मुझे पहले से पता नहीं था कि स्टेट वाइज सीटों को डिवाइड करा गया। बहुत सारे बच्चे आस लगाए बैठे थे, बहुत सारे बच्चे कई जगह एडमिशन हुआ, वहां का एडमिशन कैंसिल करा दिए, उनके मार्क्स भी अच्छे थे, 420 430 ऐसे मार्क्स बच्चों का था। लेकिन जो आरआई भुवनेश्वर ने उन्होंने बताया नहीं था कि हम यहां पे सीटों को स्टेट वाइज डिवाइड करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने एक नाम सुना होगा आरआई सीडब्ल्यू का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो जो रूल इन्होंने यहां पे लगाया हुआ है, सेम टू सेम ऐसा रूल जो है वो आरआई सीडब्ल्यू के एग्जाम में लगता था, वही सेम टू सेम इन्होंने वही रूल यहां भी लगा दिया। जैसा आपको पता होगा कि इन्होंने डोमिसाइल बता दिया था कौन कौन से स्टेट वाले बच्चे हमारे एलिजिबल हैं, और उसी के बेस पर मेरिट लिस्ट बनाया है। लेकिन यहां पर भी आप देखोगे ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके बारे में बात करेंगे, चाहे बीएससी बीएड की बात करो बेटा या बीए बीएड की बात करो। मैं अभी आपको कुछ लिस्ट दिखाता हूं जो मैं यहां पे रिसर्च कर पाया हूं, कुछ बच्चों ने मुझे बताया है। ठीक है, अगर हम यहां पे बात करते हैं, सबसे पहले हम पीसीएम की बात करते हैं यहां पे। ठीक है, तो पीसीएम में आपको यहां पे स्कोर दिख रहे होंगे, ए है कट ऑफ लिस्ट। पीसीएम की बात करते हैं तो सेकेंडरी स्टेज का, ये जो है आपका पीसीएम सेकेंडरी स्टेज का कट ऑफ लिस्ट है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम बात करते बेटा ओबीसी, ठीक है, अगर ओबीसी की बात करें तो कट ऑफ कितना गया है, 385 गया है। लेकिन 385 किस स्टेट का गया है, तो आप स्टेट देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो स्टेट है आपका नॉर्थ ईस्ट या फिर अंडमान निकोबार का है। ठीक है, ऐसा कुछ अदर स्टेट है, उड़ीसा का नहीं है। आप देखोगे उड़ीसा में सिर्फ और सिर्फ एक सीट दिया गया ओबीसी एनसीएल का, जिसका 461 नंबर है। अब ऐसे बच्चे हैं, अगर मान लीजिए कोई बच्चा 460 नंबर लाया है और वह उड़ीसा से बिलोंग करता है और ओबीसी कैटेगरी है, उसका तो नाम नहीं आ पाएगा। यानी 460 नंबर लाकर भी आपका एडमिशन यहां पे नहीं हो पा रहा है। वहीं पे आप देख पाओगे अदर स्टेट में 310 नंबर आप देखोगे, ये जो है पश्चिम बंगाल का है। तो उड़ीसा का एक सीट क्यों, पश्चिम बंगाल का 2 सीट क्यों, तो ऐसा तो इन्होंने बताया नहीं था। बिहार का 1 सीट क्यों, झारखंड का 1 सीट क्यों। उसके बाद अगर आप देखोगे ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस उड़ीसा का 1 सीट, ठीक है, मान लेते हैं उड़ीसा का एक्स्ट्रा आपने दिया यहां पे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं पीडब्ल्यूडी में, तो भाई स्टेट यहां बताया नहीं है। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यहां पे देखो, अब आप बेटा देखोगे यहां पे, अगर हम बात करते हैं बीएससी बीएड मिडिल स्टेज पीसीएम ग्रुप की बात करते हैं, तो पीसीएम ग्रुप में आप अगर आओगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आप बेटा देखोगे बिट्टू कुमार का, मैं चाहता हूं सबका एडमिशन हो, नो डाउट। ठीक है, तो इनका जो एडमिशन हुआ है 169 नंबर पे हुआ है। एक कहां से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड से। अब आप देखोगे उड़ीसा स्टेट वाले बच्चों का एक भी यहां पे सीट जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का नहीं दिया गया। आपको पता होगा एसईबीसी एक स्पेशल कैटेगरी होती है, उसका तो लिस्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो ओबीसी में आप देखो बेटा यहां पे 173 नंबर पर भी एडमिशन हुआ है। अदर स्टेट की बात करें, उड़ीसा की बात करें तो 441 नंबर। तो भाई यहां पे आपने अगर मान लो ये बता दिए होते पहले अपने ब्राउचर में, अपने प्रोस्पेक्टस में, कि इतने स्टेट वालों को, इस स्टेट को इतने सीट रिजर्व कर गए इस कैटेगरी में, तब ना कोई बच्चा तैयार रहता है यहाँ पे, यहां से मेरे साथ एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब बहुत सारे बच्चे उड़ीसा से आस लगा बैठे थे, उड़ीसा से, कि सर मेरिट के बेस पर एडमिशन होगा तो मेरा हो जाएगा। किसको पता था कि आरआई सीडब्ल्यू वाली जो रूल है वो यहां पे लगा दिया जाएगा, जहां की कहीं पर भी इन्होंने नहीं बताया था। अब आप बोलोगे सर, आप बहुत सारे बच्चे कमेंट करें तरह तरह के। ठीक है भाई, कमेंट आप देखो, मेरी क्या गलती है इसमें, आप जरा खुद बताओ। ठीक है, हमने जो प्रोस्पेक्टस था वही आपको बताया था। ऐसा तो भाई किसी भी यूनिवर्सिटी ने ऐसा रूल नहीं अपनाया था कि आरआई सीडब्ल्यू थ्रू जो रूल था वही सेम टू सेम रूल फॉलो कर दो आप। भाई एनसीईटी का एग्जाम हुआ है ना, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, तो सभी बच्चों का यहाँ पे बच्चे, अब अगर देखो आप ऐसे भी कर सकते थे कि उड़ीसा वाले बच्चों का 50% सीट रिजर्व कर सकते थे और 50% सीट अदर स्टेट वाले बच्चों को आप दे सकते थे। लेकिन भाई आप तो कहीं पर मेंशन ही नहीं किए हैं कि भाई हम किस स्टेट वाले बच्चों को कितने सीट दे रहे हैं, तो कैसे कोई बच्चा मानेगा। अब देखो एक बच्ची है जिसका 180 नंबर है, ठीक है, 180 नंबर ला के वो बोल रही है कि सर 169 नंबर पे एडमिशन हुआ है अदर स्टेट का, इसमें उड़ीसा का एक भी सीट क्यों नहीं है। भाई एक सीट कम से कम उड़ीसा का होना चाहिए। उनको कॉल किया गया तो वो बोले हम इस पर चेक करेंगे, इनका एडमिशन रद्द करेंगे, ऐसा उनका बयान आया है। ठीक है ना, वो मुझे बताई कॉल करके। तो भाई तो किसी भी हद तक सही नहीं है। देखो जिन बच्चों को समस्याएं आ रही हैं, आपके पास एक ही रास्ता है, इनका नंबर पे आप कॉल करो या फिर आप मेल करो। इसके अलावा बच्चे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प आपके पास नहीं है।
ट्रांसपेरेंसी नाम को कोई चीज ही नहीं है। कैसे मेरिट लिस्ट बनाई इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, अपने मन के हिसाब से इन्होंने मेरिट लिस्ट बना दिया, जैसे मन किया वैसे बना दिया। जहां आप देखो किसी कैटेगरी में आप देखो ओबीसी में 6 सीट यहाँ पे दिया, यहाँ भी दिया 6, लेकिन यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में 3 सीट दिया, यहाँ 2 ही सीट दिया। क्यों ऐसा क्यों भाई, है ना। यहाँ पे आपने 9 सीट दिया, यहाँ 9 सीट दिया, ठीक है, 4 यहाँ, ठीक है। यहाँ पे ST 2 सीट है, ठीक है भाई। ओबीसी 6 सीट है, ओके। यहाँ भी 3, यहाँ 2 है ना, यहाँ 2, यहाँ 1, कुछ भी मतलब, ठीक है। अब देखोगे आप, यहाँ देख लो, अगर हम बात करते हैं कुछ और अदर स्टेट को देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ अदर स्टेट को यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिएगा। यहाँ पे एक और मिस्टेक इनका था जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 सेकंड मुझे टाइम दीजिएगा आप, ठीक है। अगर हाँ, अब देखो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, अगर आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, तो मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ। आप देखो हर एक जगह क्या किया गया है कि शुरुआत में उड़ीसा वाले बच्चों का 2 सीट दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन यहां पे देखोगे आप, उड़ीसा वाले एक, आपको देखो यहां पे रोल नंबर शो करता है उड़ीसा स्टेट का, उड़ीसा का एक बच्चा है, लेकिन अगला बच्चा झारखंड का हो गया। फिर से आप देखो यहां पे एक और बच्चा है झारखंड का, और बिहार, पता नहीं बिहार क्या लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो यहां भी झारखंड का बच्चा, बिहार लिखना चाहिए इनको, ठीक है। तो झारखंड का बच्चा को यहां भी आप देखोगे दे दिया गया सीट। तो भाई आप कैसे मेरिट लिस्ट बनाया, कुछ बताएंगे तब ना आप। अब देखो बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर मेरे मार्क्स जो थे इनसे ज्यादा है, और यहाँ पे उड़ीसा का सीट पे झारखंड वाले बच्चों को सीट दे दिया गया है। तो भाई किस बेस पे कट ऑफ लिस्ट बना है यार, मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। बच्चे देखो, जो इनका नोटिफिकेशन होता है, मेरी काम होती है मैं उसको आपको सिंपल सी भाषा में, है ना, एक साधारण शब्द में आपको समझाता हूं मैं, ताकि आप उसको समझ पाओ, समराइज करके चीजों को आपके सामने पेश करता हूं, है ना, मेरा यही काम है, ठीक है। मुझे पहले से खुद नहीं पता था ऐसे इनकी रूल होने वाली है, आप समझ सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपके पास है, इनका नंबर है, आप वेबसाइट से नंबर आपको मिल जाएंगे, आप कॉन्टेक्ट कर लो, या फिर इनका ईमेल आईडी है, आप मेल कर लो। आप भाई पूछो ना, आपको जवाब चाहिए ना भाई कि हाँ सर मेरा एनसीटी बेकायदे, देखो आप अच्छे से, और एक काम आज ही करना, ध्यान रखना, आज 1 अगस्त है, 4 अगस्त तक पेमेंट का लास्ट डेट बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है कि रिवाइज अपना रिवाइज शेड्यूल डालें, या फिर जो भी करना होगा भाई इनकी होगी, ठीक है, जैसे करेंगे आपको मानना ही पड़ेगा। आप एक काम करो, मेल अच्छे तरह से आप, ठीक है, अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना एप्लीकेशन नंबर, एनटीए का स्कोर जो आपने स्कोर करा हुआ है, ये पूरा डिटेल, अपना स्टेट पूरा अच्छे से, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप क्या रखना चाहते हो उसका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से मेल करो इन्हें, या कॉल करो। भाई देखो जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे भाई देखो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, सिंपल सी बात है। आप बस कमेंट करोगे बच्चा बेटा, तो कमेंट करने से कुछ होता थोड़ी है। मैं आप कमेंट आपका देखूंगा, मैं भी यहाँ पे परेशान रहूंगा कि हाँ बच्चे हमारे परेशान हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देखो इनका जो प्रोस्पेक्टस जारी कराया था, ऐसा कुछ इन्होंने रूल नहीं बताया हुआ है, आप खुद पढ़ लो इसको, ठीक है भाई। कहीं पर ये लोग मेंशन करते तब ना हम लोग मानते कि हाँ भाई आपने बोला था पहले, तो उस हिसाब से आपने काम किया, लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने बोला भी नहीं कहीं भी। मैं यहाँ पे पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ रहा था बच्चा, यहाँ पे कुछ दिखा ही नहीं, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको इसके अलावा बता दें कि आप में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार ड्रॉप ले रहे होंगे, या फिर आपके जूनियर्स होंगे, तो आप लोग लेट मत करो भाई, ठीक है। अगर आपको तैयारी करनी है नेक्स्ट ईयर की, आप तैयारी में लग जाओ, टाइम बिल्कुल आपके पास, देखो टाइम कैसे निकलते हैं पता भी नहीं चलता है। तो आप सभी के लिए फर्स्ट बैच आया हुआ है, श्योर सिलेक्शन प्लस बैच, आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से जुड़ सकते हो आप लोग। इसके लिए आपको डाउनलोड करना है CUT कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन का नाम है, या फिर अगर आपको कोई इंक्वायरी होगी तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, ऑफिस का नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे ऑफर था, आई थिंक मुझे लगता है आपका ऑफर का डेट निकल गया भाई, लेकिन फिर भी आप कॉल कर लेना, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे बेटा BA BEd का लिस्ट आपका आ चुका है। तो जिन बच्चों का हो चुका है, नाम आ चुका है, पेमेंट भी कर चुके हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो भाई। लेकिन जिनका भाई एडमिशन नहीं हो चुका है, थोड़ा आपको बच्चे प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा आपको मतलब प्रॉब्लम होगी, नो डाउट, आपका टाइम जाएंगे यहाँ पे, आपको मेल करना पड़ेगा, थोड़ा आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे, लेकिन भाई इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आप कॉल या मैसेज करिए, मेल करिए, आप लोग एक ही रास्ता आपके पास है। बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, आप अगर पेमेंट कर दिए हैं, तो आप सभी लोग गूगल फॉर्म को जरूर भरिएगा, कमेंट बॉक्स में पिन करा गया है गूगल फॉर्म का लिंक, ताकि आपके रिजल्ट का सेलिब्रेशन करा जा सके। या फिर टेलीग्राम पर भी आपको लिंक उसका मिल जाएगा गूगल फॉर्म को, वहां से भी आप भर सकते हो बेटा, ठीक है। तो जो काम आपको बोला गया वही काम करिएगा, है ना। कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका हुआ करता था पहले, उसी के थ्रू यहाँ पे BA BEd BSc BEd होते थे, ठीक है। RICEE का जो एग्जाम होता था, अब जो है NCET के थ्रू इस बार जो एडमिशन लिए हैं, तो भाई रूल रेगुलेशन पूरा वही वाला फॉलो कर लिए हैं कि कैसे शॉर्ट लिस्टिंग करनी है। तो भाई ये कोई तरीका थोड़ी होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले अपडेट के साथ। मेरा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद आप सभी को।